लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक नई वीडियो हम लेकर के फिर हाजिर हैं, जो चट्टान के बारे में, रॉक्स, चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रॉक्स यानी चट्टान। चट्टान जो हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है: अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इग्नेस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, 3 प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो देखते हैं पहले चट्टान जो है होम्स के अनुसार पृथ्वी के 2 भागों में बांटा गया। यानी होम्स महोदय ने, एक भूगोलवेत्ता थे होम्स जी, तो उन्होंने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी संरचना अनेक तत्वों से हुई है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसपे हम लोग हैं, पृथ्वी की ऊपरी संरचना जिसपे हम लोग हैं, वो उसपे जो है जो तत्व पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो अनेक प्रकार के हैं, जिसमें 98% भाग केवल 4 तत्वों से निर्मित। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो 98% केवल 4 तत्वों से ही बना हुआ है। बाकी शेष 2% 90 तत्वों से बना है। ठीक है, क्रस्ट में अधिकता से मिलने वाले तत्व, यानी क्रस्ट जो ऊपरी परत है जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे घर बनाते हैं, जिसपे खेती करते हैं, जिसपे रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो ऊपरी परत, उसको क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट में अधिकता में मिलने वाले तत्व, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो 46.8% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना? 46.8%। सिलिकॉन जो है 27.72%। अल्युमिनियम जो है 8.13%। लोहा जो है 5.00%। कैल्शियम जो है 3.63%। सोडियम जो है 2.83%। पोटेशियम जो है 2.59% और मैग्नीशियम जो है 2.09%। योग, टोटल इनका योग हो जाता 98.79%। 98.79% भाग जो है इन तत्वों से निर्मित है। ठीक है, अब चट्टान जो है, ये तो हो गया क्रस्ट में जो ऊपरी चट्टान में मिलने वाले तत्व। ऑक्सीजन पहले नंबर पे, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे, अल्युमिनियम तीसरे नंबर पे, लोहा चौथे नंबर पे, कैल्शियम 5वें नंबर पे, सोडियम 6ठे नंबर पे और पोटेशियम 7वें नंबर पे, मैग्नीशियम 8वें नंबर पे। टोटल 98.79% पाया जाता। अब चट्टान, जो चट्टाने होते हैं पृथ्वी के इतिहास के पन्ने होते हैं। चट्टानों का निर्माण एक चक्रीय अवस्था में होता है। ठीक है, यानी चक्र, परत दर परत, चक्रीय चक्र इसका चलता रहता है। तो इसे जो है पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की आयु की गणना इससे की जाती है। पृथ्वी की उम्र कितनी है इसी से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल किया जाता है। ठीक है, अब ऊपरी परत, जो ऊपरी परत की रचना है लगभग 2000 तत्वों या खनिज से हुई। मिनरल जो आपके खनिज पदार्थ, ऊपरी क्रस्ट जो परत है, क्रस्ट, ये 2000 खनिजों से हुई है, जिसमें 6 खनिज का अंश अधिक है। अब 2000 खनिजों में से 6 खनिज ऐसे हैं जिनकी मात्रा अधिक है। जो 6 मिनरल्स है उनकी अधिकता है, जिसमें फेल्सपार, स्फाटिक, पायरोक्सिक्स, एम्फीबोल्स, अभ्रक, ओलिविन आदि है। ये 6 हैं आपके: फेल्सपार, स्फाटिक, पायरोक्सिक्स, एम्फीबोल्स, अभ्रक, ओलिविन। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के खनिज हैं जो पृथ्वी में की ऊपरी सतह में अधिक पाए जाते हैं। लेकिन टोटल जो है 2000 खनिज है। कितने हैं? 2000 खनिज है, जिसका पता लगाया जा रहा है। तो अब आते हैं चट्टानों के प्रकार में। जो हमारे चट्टान है, रॉक्स, उनके प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला है अग्नि चट्टान। कौन सा है? अग्नि चट्टान। इसे इग्नेस रॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्नेस रॉक्स। क्योंकि इन्हीं शैलों का सबसे पहले निर्माण हुआ। किसका? अग्नि शैल का। सबसे पहले अग्नि शैल का निर्माण हुआ। अग्नि शब्द
ये जो अग्नेय शब्द लैटिन शब्द के इग्नस शब्द से लिया गया है, जिसका सब शाब्दिक अर्थ आग होता है। ठीक, जैसे अग्नेय शैल नाम से ही आग, ठीक है, ऐसे लग रहा है कि इसमें ये आग से निर्मित हुआ होगा। ठीक, सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे प्राथमिक शैल कहते हैं। अग्नि शैल को प्राथमिक शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक शैल, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे प्राथमिक शैल कहा जाता है। इसकी जो उत्पत्ति मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर कोर में, पृथ्वी के कोर में जो लावा स्थित है, जो एक चक्र में घूम रहा है, लावा जिसे बोला जाता है, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो मैग्मा कहा जाता है, जब पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी के अंदर रहता है मैग्मा, पृथ्वी के बाहर लावा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ मैग्मा लावा बनकर के निकलता है तो दूर तक फैल जाता है। दूर तक फैलने की वजह से फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है। ठंडा जब होता है तो उसे ही अग्निशैल होती है। इसकी ये विशेषता होती है, इसमें पानी जो है आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे शिवलिंग पे आप लोग पानी वानी डालते होंगे, बड़े बड़े पत्थरों पे पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? बह जाता है। पानी पत्थर से उठता नहीं है, तो वो अग्निशैल होती है। कौन सी शैल होती है? अग्निशैल होती है, जिसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से या लावा के ठंडा होने से बनता है। इनकी विशेषता ये होती है, इसमें पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, वनस्पतियां नहीं उगती हैं। ठीक, ये वीरान होता है और ये सबसे मजबूत चट्टान होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत चट्टानें होती हैं। अब उत्पत्ति के अनुसार अग्निशैल का वर्गीकरण देख लेते हैं। उत्पत्ति के अनुसार अग्निशैल का वर्गीकरण, पातलीय अग्नि चट्टान, ऐसी चट्टान जो बहुत गहराई पाई जाती है, यानी पृथ्वी के सबसे लास्ट गहराई पाई जाती है, उसे पातलीय अग्नि चट्टान कहा जाता है। जिसे ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान जो है अधिक गहराई पे पाया जाता है, इसे प्लेटू या पाताल देवता भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा आ जाता है मध्यवर्ती आंतरिक अग्निशैल। जो मध्यवर्ती आंतरिक अग्निशैल होती है, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, सिल, डाइट तथा नेक, ये जो है अग्नि के मध्यवर्ती चट्टान है। मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी फटता है, एक नली द्वारा जो है लावा निकलता है। ठीक, तो लावा अधिक होने के कारण कहीं बगल में जगह पाता है तो लावा उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर जैसे कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कोर है, यहाँ से लावा निकल रहा है, तो कहीं भी अगर जगह पाया तो उधर भी लावा चला जाएगा। जैसे खेत में पानी जाता है, कहीं कट जाता है, पानी उधर बहने लगता है। इसी तरह जब लावा निकलता है तो जहां जहां जगह पाता मध्यवर्ती में लावा, वहां भी अंदर चला जाता है। फिर वो धीरे धीरे ठंडा होकर के इन चट्टानों का रूप ले लेता है। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, सिल, सिल तो आप लोग देखे होंगे, आपके घर में मसाला पीसने वाला होगा, सिल लोढ़ा। ठीक है, डाई खड़ा होता है, जैसे खड़ी चट्टान होती है उसे डाई कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बैथोलिथ, फैकोलिथ और लोकोलिथ, सिल, डाई, नेक का निर्माण होता है। तो ये अग्निशैल है। कौन सी शैल है? अग्निशैल। इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो निकलता है लावा या मैग्मा, उससे जब ठंडा हो जाता है तो उसका निर्माण होता है। इसमें परत नहीं पाई जाती है और कण बहुत महीन होते हैं, छोटे कण वाले होते हैं। ठीक, इसमें परतें ना के बराबर पाई जाती है अग्नि चट्टान, इसे प्राथमिक शैल कहा जाता है। अब दूसरा आ जाता है आपका अवसादी शैल। कौन सा शैल? अवसादी शैल, सेडिमेंटरी रॉक्स। जैसे अवसादी शैल, पृथ्वी का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से निर्मित है। अवसादी शैलों का विस्तार कितना है? 75% है और शेष 25% जो है अग्नि और रूपांतरित चट्टानों का भाग फैला हुआ। शेष 25% अवसादी शैल जो है 75% फैला हुआ, 75%, लेकिन जो है शेष अग्नि शैल रूपांतरित चट्टान जो 25 या 25% तक है। अवसादी शैल क्रस्ट निर्माण में केवल 5% का ही योग है, यानी कि अवसादी शैल जो है
क्रस्ट यानी ऊपरी परत का जो निर्माण करती है वो 5% करती है। कितना करती है? 5% करती है। शेष 95% जो है वो अग्नि और रूपांतरित चट्टानें करती है, क्योंकि ये चट्टानें मजबूत होती है, इसमें मकान बनाना आसान होता है। ठीक है। अवसादी शैल जैसे आप देखे होंगे, ये मिट्टियां जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, खेतों की जो जुताई करते हैं, ये क्या है? अवसादी शैल है। ठीक, यानी कि जो मुलायम होती है, मुलायम मिट्टी, उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो क्रस्ट निर्माण में इसका भाग केवल 5% है अवसादी शैल का। शेष 95% या 95% अग्नि और रूपांतरित चट्टानों का है। ठीक, अवसादी शैलों का निर्माण केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है। अवसादी जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई में ये गहराई नहीं पाई जाती, केवल क्षेत्रीय विस्तार पाई जाती है। ठीक, अब अवसादी शैल में 2 परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा सहस्त्रण तल कहते हैं। ठीक, इसके 2 भाग, संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा सहस्त्रण तल कहा जाता है। ठीक है। अब यांत्रिक क्रिया द्वारा, अब इनके मतलब निर्माण प्रक्रिया, अब जो अवसादी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनके निर्माण प्रक्रिया के अनुसार निर्मित क्रिया, यांत्रिक क्रिया पहले ले लेते। यांत्रिक क्रिया मतलब कि यांत्रिक किसी, जैसे बालुका पत्थर जो नदियों द्वारा, जैसे पानी द्वारा घिस करके लाया जाता है। चीका मिट्टी, सैल, लोएस मिट्टी आपके घर में पड़े होंगे, अलमारी कुर्सी पे जो ऐसे हाथ से करिएगा तो चीका वो लोएस मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, ये आंतरिक द्वारा बालुका पत्थर, चीका मिट्टी, सैल, लोएस, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी शैल है। अब जैविक तत्वों से निर्मित जैसे कोयला, पीट, चूने का पत्थर, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स ही है। कोयला, पीट, चूने का पत्थर ये अवसादी शैल के भाग है। कोयला, पीट, चूने का पत्थर। रासायनिक तत्वों से निर्मित, जो रासायनिक क्रिया से निर्मित होती है खरिया मिट्टी, जिसे हम लोग चाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाक, या कह लीजिए छुही। ठीक है, छुही या चाक, खरिया मिट्टी, सैल खरी और नमक की चट्टान, ये रासायनिक तत्वों से निर्मित सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी शैल है। तो ये अवसादी शैल है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा आप कहा जाता है रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरा कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये निर्मित चट्टाने हैं। ठीक है, इसका रूप परिवर्तित हो गया है, ये अपनी मूल मौलिक चट्टान में न रह करके अपना रूप चेंज कर ली। ठीक, इस पे दबाव, तापमान पड़ने की वजह से ये अपना रूप चेंज कर लेती है। जैसे अभी आपके ऊपर किसी चीज का भार रख दिया जाए और वो भार आपके सहन शक्ति से अधिक हो और कह दिया जाए आपको 500 मीटर ले जाने के लिए, तो आपका चेहरा लाल पीला हो जाएगा गुस्से से, मतलब आपका चेहरा चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया ना, चेंज होने की वजह से ही जो है जो भार रखा हुआ है, इसी की वजह से आपका चेहरा चेंज हो गया, क्योंकि आपके ऊपर दबाव और तापमान, प्रेशर और टेम्परेचर पड़ रहा, इसलिए आपका चेहरा चेंज हो गया। इसीलिए अग्नि चट्टान या इग्नेस रॉक्स, अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स, किसी भी चट्टान के ऊपर जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता तो अपना रूप चेंज कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान। जैसे देख लेते चूने का पत्थर, जो चूना पत्थर होता है उसका रूप किसमें परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। टाइल्स जिसे बोला जाता है, आपके घर में लगा होगा, बाथरूम में, लेटरिन में या घर में, संगमरमर चूना, वो चूना पत्थर होता है जो संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है गेब्रो जो है सर्पेंटाइन में बदल जाता है। तीसरा कांग्लोमरेट में जो है नीस हो जाता है, परतदार शैल शिस्ट हो जाता है, और शैल तथा अन्य चट्टान स्लेट तथा पिटनाइट हो जाता है। ठीक है, चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, गेब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है, कांग्लोमरेट नीस में बदल जाता है, परतदार शैल शिस्ट में बदल जाता है, शैल तथा अन्य चट्टान स्लेट तथा पिटनाइट में बदल जाता है। तो ये 3 प्रकार की चट्टान, अग्नि चट्टान जिसे प्राथमिक शैल कहा जाता है, अवसादी शैल, और तीसरा रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री
सेडिमेंट्री रॉक्स। ये 3 प्रकार की चट्टाने हैं। तो ये आज आपके लिए चट्टानों यानी रॉक्स के बारे में जानकारी थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।